नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ अनंत। बेटियां आजकल देश का नाम रोशन कर रही हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पहुंचकर अपना दमखम दिखा रही हैं। बेहद कम उम्र में शूटिंग रेंज में अपना जौहर दिखाने वाला एक नाम है चारू दर्शाना का। चारू चाणक्यपुरी के नामी संस्कृति स्कूल में 12वीं की छात्रा है और शूटिंग की शौकीन है। चारू ने पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता में अपना लोहा मनवाते हुए कई मेडल अपने नाम किए। चारू 33वें दिल्ली स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप 2017 में विजयी रही हैं। प्रतियोगिता के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन समारोह में प्रसिद्ध शूटर जयपाल राणा मौजूद रहे। चारू ने 25 मीटर जूनियर वुमेन पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। साथ में 2 सिल्वर मेडल भी चारू ने जीते हैं। तो वहीं 1 सिल्वर मेडल सीनियर वुमेन स्पोर्ट्स पिस्टल कैटेगरी में जीता और दूसरा सिल्वर मेडल एयर पिस्टल कैटेगरी में अपने नाम किया। साथ में 2 ब्रॉन्ज मेडल पर भी अपने नाम की मोहर लगाई है। चारू दर्शाना आईपीएस अतुल कटियार की बेटी हैं और अतुल कटियार ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस स्पेशल ब्रांच में कार्यरत है। हर बच्चे को काबिल बनाने में कहा जाता है कि उनके माँ बाप की अहम भूमिका होती है और चारू की सफलता के पीछे भी उनके माँ बाप की कड़ी मेहनत है। कुछ ही वक्त में चारू और उनका पूरा परिवार हमारे साथ जुड़ा होगा। उनसे जानेंगे कि ये जो पूरा सफर रहा है, इस सफर के पीछे की क्या कहानी है, कितनी मेहनत की गई है और माँ बाप की तरफ से कितना डेडिकेशन रहा था चारू को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए। थोड़ी कम कर दे हाइट। किसी भी फील्ड की बात की जाए, बेटियां हमेशा अब आगे निकल कर आ रही हैं। अब अगर आप क्रिकेट की वर्ल्ड की बात करते हैं तो भारत की महिला क्रिकेट टीम ने भी जिस तरीके से जौहर दिखाया और लगातार अगर आप मूवीज़ की बात करते हैं तो भारतीय सिनेमा भी इस बात को सामने लेकर आ रहा है कि बेटियां किसी से कम नहीं होती हैं और देश का नाम बेटियां हमेशा रोशन कर रही हैं। बहुत बेसिक शुरुआत करनी होती है हर चीज़ को लेकर और फैमिली की तरफ से जो डेडिकेशन रहता है अपनी संतान को और बेटी को आगे बढ़ाने के लिए, जिस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से भी लगातार योजनाएं चलाई जा रही है, लोगों के बीच में जागरूकता इस चीज़ को लेकर सामने आ रही है और माँ बाप खुद चाहते हैं कि बेटी को सशक्त सुदृढ़ बनाएं और देश का नाम ताकि बेटी रोशन करें। ऐसे ही लगातार बेटियों को सामने लाने की, उनका उत्साहवर्धन करने की, उनको प्रोत्साहित करने की कोशिश एपीएन की हमेशा रहती है और उसी कोशिश की, उसी मुहिम के तहत आज फिर स्पेशल प्रोग्राम में आपके साथ यहाँ पर हैं हम लोग। ये कहा जाता है कि बेटियां देश का नाम रोशन करती हैं, न सिर्फ घर का बल्कि देश का नाम रोशन करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पहुंचकर अपना दमखम भारत की बेटियां दिखा रही हैं। उम्र की मोहताज नहीं है, बेहद कम उम्र में भी बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की जाती हैं। बेहद कम उम्र में शूटिंग रेंज में अपना जौहर दिखाने वाला एक नाम हमारे साथ जुड़ेगा चारू दर्शाना का। चारू दरअसल चाणक्यपुरी का एक नामी स्कूल है, संस्कृति स्कूल, वहां पर कक्षा 12 के छात्र हैं और इतनी कम उम्र होने के बावजूद भी चारू के जो उपलब्धियां हैं वो अपने आप में प्रेरणादायक हैं। शूटिंग की शौकीन चारू हैं। चारू ने पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता में अपना लोहा मनवाते हुए कई मेडल अपने नाम किए हैं। चारू ने 33वें दिल्ली स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप 2017 में विजय हासिल की थी, तमाम प्रतिद्वंदी को पीछे छुड़ाते हुए। और ये चारू की कड़ी मेहनत और उनके परिवार का जो डेडिकेशन रहा है उनके शौक की तरफ, उसी का नतीजा रहा है। दिल्ली स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप 2017 में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के समारोह में प्रसिद्ध शूटर जयपाल राणा मौजूद रहे। चारू ने 25 मीटर जूनियर वुमेन पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता, साथ में 2 सिल्वर मेडल जीते। 1 सिल्वर मेडल सीनियर वुमेन स्पोर्ट्स पिस्टल कैटेगरी में जीता और दूसरा सिल्वर मेडल एयर पिस्टल कैटेगरी में अपने नाम किया है। साथ में 2 ब्रॉन्ज मेडल पर भी चारू ने अपनी मोहर लगाई है।
और इस वक्त चारू हमारे साथ मौजूद हैं और उनका पूरा परिवार हमारे साथ मौजूद है। उनका तारुफ आपसे कराते हैं। हमारे साथ चारू हैं, उनके भाई हमारे साथ हैं साहिल, हमारे साथ उनकी माँ हैं राशि कटियार और अतुल कटियार उनके पिता। बहुत स्वागत सर आप लोगों का और बहुत बहुत बधाइयाँ आपको चारू, आपको भी इस उपलब्धि के लिए। शुरुआत में चारू आप ही से करूँगा कि शूटिंग के लिए जो पैशन आपके अंदर आया वो कहाँ से डेवलप हुआ? शूटिंग मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था जो मेरे क्लास में है, तो वो शूटिंग करती थी और उसने मुझे बताया उसके बारे में, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी इसमें कुछ करना चाहिए। मैं घर पे गई तो उसी दिन न्यूज़ पे भी शूटिंग का कुछ आ रहा था, तो मैंने देखा और मैंने वैसे ही पापा को बताया एंड देन ही हेल्प मी आउट विद इट एंड हायर्ड अ कोच। ठीक है, तो क्या उम्र उस वक्त रही, किस कक्षा में आप थी जब इस शूटिंग के बारे में पता चला आपको? अच्छा, 12th में ही आप थी। सर जब चारू ने बताया इसके बारे में तो क्या आपके अंदर फील आई, क्योंकि आमतौर पर कभी कभी हम लोग सामाजिक अवधारणा है कि भाई बेटियां को मतलब घर से बाहर निकलने के लिए लोग कई दफ़ा रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करते हैं, तो आपका स्टैंड क्या रहा जब चारू ने बताया आपको इस बारे में? चारू ने जब बताया तो मेरे को सबसे पहले ये भी लगा कि कम से कम ये एक प्रकार का एक अच्छा बल्कि क्षेत्र है जहाँ पे बेटी अपने आप को वैसे ही अपने आप सुरक्षित मान सकती है जी। जब वो उसके पास एक कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ। और चारू ही नहीं, मैं तो कहता हूँ कि जो भी बेटियां हैं उनको अगर हम इस क्षेत्र में ले जाएं तो अपने आप उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा या उनके अंदर एक सुरक्षा की भावना आएगी। और जो एक समाज में है कहीं पर कि वो भय की भावना होती है, लगता है कि नहीं कहीं गर्ल चाइल्ड अनसेफ है, वो भी बातें खत्म होती हैं। जी। तो मैंने तत्काल फिर उसके लिए जो रेंज बनानी चाहिए थी घर पे जी। और बाकी कहीं दूसरी जो रेंज हमारी पुलिस दिल्ली पुलिस की रेंज है जी। दिल्ली स्टेट की रेंज है, इनमें इनके लिए व्यवस्था की और इनको आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है चारू, किसका सपोर्ट ज्यादा रहा? पापा ने ज्यादा सपोर्ट किया कि मम्मी का सपोर्ट ज्यादा दोनों रहा? का ही सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा एंड आई क्रेडिट ऑल दिस टू माई कोच इज वेल। हाँ। सो या ठीक है, मैम आपसे जानना चाहूँगी जब चारू तैयारी करती हैं अपने कॉम्पिटिशन्स के लिए, डेडिकेटली काम करती हैं, तो आपका सपोर्ट किस तरीके से रहता है चारू के लिए? उसे जितना भी चाहिए सपोर्ट मैं पूरा करती हूँ। जो भी मदद करनी है, जो भी करना होता है तो मैं पूरा टाइम उसके साथ बैठी रहती हूँ, जब तक करती रहती है जी। तब तक। तो कभी ये फील नहीं हुआ कि भाई अगर शूटिंग को अपने पैशन को इतना परस्यू करेगी तो कहीं कहीं पढ़ाई में पीछे ना रह जाए, तो वो उसके बारे में बैलेंस करना? क्योंकि सर जब मैं उस वक्त कक्षा 12 में था तो खेलकूद के दौरान पे माँ बाप को चिंता रहती थी कि भाई कहीं पढ़ाई पीछे ना छूट जाए, तो वो कैसे मैनेज आप कराती हैं चारू के साथ? वो स्कूल से आके तुरंत ही 2 घंटा प्रैक्टिस डेली करती थी, खाना भी नहीं खाती थी। जी। फिर उसके बाद वो अपना पढ़ाई का भी पूरा टाइम को पूरा कवर करती थी। दोनों को मैनेज करके ही आगे बढ़ी है और बढ़ेगी आगे। जी ठीक है। साहिल हमारे साथ हैं, चारू के भाई हैं। साहिल, बहन को देखकर कैसा फील होता है जब लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारी बहन ने ये उपलब्धि की है, इतने मेडल उसको मिला है? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग मुझे बोलते हैं कि तुम्हारी बहन ने गोल्ड मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है, और मुझे आगे भी अच्छा लगता है जब वो आगे और मेडल जीतेगी। तो इंस्पिरेशन है बहन आपके लिए? हाँ, मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरी बहन है। अच्छा, क्या अब आपको एक भाई होने के नाते क्या पसंद है चारू की? कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद आपको हैं? सबसे अच्छी बात मुझे उसकी लगती है कि वो कभी नेगेटिव नहीं सोचती है और हमेशा पॉजिटिव रहती है। डांटती नहीं है कभी? नहीं, मुझे कभी नहीं डांटती। ठीक है। सर एक बात मैं जानना चाहूँगा कि जब शूटिंग के दौरान चारू प्रैक्टिस करती हैं तो वही सवाल जो मैंने मैम से किया था कि पढ़ाई भी एक इंटीग्रल पार्ट होता है, तो इतने बिजी शेड्यूल में सिलेबस बड़ा हो चुका है, ट्यूशन्स रहते हैं, 12th है, बोर्ड भी हैं, इतने टाइट शेड्यूल के बीच में चारू को इतना टाइट शेड्यूल फॉलो आप कैसे कराते हैं? जी देखिए, क्या है कि निश्चित रूप से बोर्ड के एग्जामिनेशन का बहुत ज़्यादा प्रेशर बच्चे पे भी होता है, पेरेंट्स पे भी होता है। और आजकल एडमिशन ही 95% के ऊपर दिल्ली यूनिवर्सिटी में होते हैं, तो निश्चित रूप से पेरेंट्स ज़्यादा चिंतित होते हैं, बच्चों से भी ज़्यादा। जी। लेकिन चारू के अंदर एक बहुत अच्छी बात थी, जैसे ही वो क्लास से आती थी यानी 2, 2:30 या 2, 3 के बीच, तो लगातार उसी समय 2 घंटे अपनी डेली शूटिंग कर लेती थी, कंप्लीट कर लेती थी। जी। और फिर भी जो समय इसका ऐसा हमें लगता था कि कहीं पर ज़्यादा शूटिंग की ओर जा रहा है, तो अपने ये नाइट की भी स्टडीज बढ़ाती थी और ये खुद ही इतना कमिटेड थी कि हमको बहुत ज़्यादा कहीं पर इंटरफेयर नहीं करना पड़ता है। ठीक है। क्योंकि हमारा बिजी शेड्यूल में। हाँ, तो ये जो डेडिकेशन आया, जो पूरा जो फिक्स शेड्यूल आया, रूटीन को अपने पूरा रिज्यूम को फॉलो करने की जो इच्छा शक्ति आई, वो चारू के अंदर से कहाँ से आई? वो कैसी चीज़ें आपने भरी चारू के अंदर? जी, एक तो निश्चित रूप से उसकी जो मदर है उनके साथ एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि वो पूरा समय अपने बच्चों पे ही देती हैं चूँकि। जी। और जब तक जैसे ये पढ़ते रहती हैं तो कहीं ना कहीं आसपास ही बैठी होती हैं। शूटिंग करती थी, आसपास बैठी होती थी। हाँ। और
ये एक सपोर्ट तो उनका मिल जाता है। हाँ। दूसरा, चूंकि ये हम लोग पुलिस में होने के कारण 12 से 14 घंटे वैसे ही काम करते हैं, जी। तो एक स्वाभाविक रूप से बच्चों के अंदर ही जाता है कि जो वर्क है, हार्ड वर्क है, वो उनके लिए अपने आप मेरे को लगता है कहीं एक इंस्पिरेशन का सोर्स बनता है। लेकिन मुश्किल आपके लिए भी रहा होगा, क्योंकि खुद आपका जो शेड्यूल है वो इतना ज़्यादा हेक्टिक रहता है, ऐसे में पूरी जॉब को पूरा टाइम देना, उसके परिवार को टाइम देना, स्पेशल अटेंशन आप देते होंगे चारों की ट्रेनिंग के लिए, तो आपके लिए भी काफ़ी चीज़ें मुश्किल रहती होंगी एडजस्ट करने के लिए। जी हाँ, कुछ हद तक ये भी सही है, लेकिन जहाँ तक शूटिंग का विषय है, तो शूटिंग में तो मैं कहूँगा कि इसने सचमुच करामात किया, क्योंकि 6 महीने के अंदर जी। इसका अपना ही कमिटमेंट है। हाँ। कि ये कई बार तो ऐसा आया कि 3-3 घंटे लगातार खड़ी रही पिस्टल हाथ में लेके, जी। जो शायद मैं भी अगर चाहूँ कि एक हाथ को पिस्टल में रख के 2-2.5 घंटे लगातार खड़े रहना, तो मेरे को भी मुश्किल काम लगेगा, जबकि मैं ट्रेंड ऑफिसर हूँ। ठीक है चारू, किस तरह की ट्रेनिंग कैसे करती हैं आप? जो स्ट्रेंथ बिल्डअप होती है, जो पूरा फोकस होता है, उसके लिए क्या स्पेशल ट्रेनिंग होती है? कुछ कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेज होते हैं जो हेल्प करते हैं कंसंट्रेट करने और फोकस करने में, और ऐसे वार्म अप एक्सरसाइजेज योगा बहुत हेल्प करते हैं। जी। तो इसके लिए आप कोच का सहारा लेती हैं या यस, फिर खुद से भी कुछ? कोच का सहारा। ठीक है, तो कोच को भी आप पूरा क्रेडिट देती हैं कि भाई अगर वो जो आपकी जो सफलता है उसके पीछे स्ट्रांग हाथ उनका भी रहा है इस चीज़ के लिए? हाँ जी, पूरा। ठीक है, तो शुरुआती दिनों में कैसी मुश्किल आपको आती थी जब शुरुआत जब की थी शूटिंग? शुरुआती दिनों में मैं फोकस नहीं कर पाती थी और मुझे टारगेट भी ठीक से नहीं दिखता था, तो उसके लिए मेरे कोच ने फिर मेरे लिए एंटी क्लियर ग्लासेस भी बनवाए, और फिर उन्होंने मुझे कुछ कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेस बताए, क्योंकि जब हम एक पोजीशन पे खड़े रहते हैं तो हमारी बॉडी में दर्द होने लग जाता है, तो उसके लिए भी कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जो करनी पड़ती है। तो अच्छा, जो आपके फादर ने भी बताया कि भाई कई घंटे आप पिस्टल को हाथ में लेकर खड़ी रहती थी, वो किस लिए होता था? क्या बैलेंसिंग के लिए वो चीज़ें ट्रेनिंग होती है? नहीं, वो एक्चुअली अपने हाथ को स्टेबल करने के लिए होता है, क्योंकि अगर आप नॉर्मली अगर आप कोई भी वेट उठाएंगे अपने हाथ में तो देयर विल बी मूवमेंट, तो उस मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए होल्डिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो वो 2-3 घंटे तक अगर नहीं किया जाएगा तो हैंड मूव करता रहेगा और शॉट्स इधर उधर जाते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, शूटिंग के अलावा, पढ़ाई के अलावा और जब कोई वक्त बचता है तो उस वक्त में चारू क्या करती है? उस वक्त में मैं नॉवेल्स पढ़ती हूँ, कभी कभी वॉक पे चली जाती हूँ या मूवीज़ देखती हूँ। क्या किस तरह की नॉवेल्स पढ़ना पसंद है? मुझे क्लासिक्स पसंद हैं और फिलोसफिकल नॉवेल्स मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। ठीक है। अच्छा साहिल, बहन को देख के इंस्पिरेशन तो आती है, तो क्या खुद भी मन करता है कि भाई फैमिली से इतना सपोर्ट बहन को मिल रहा है, बहन भी अच्छा कर रही है, तो मैं भी कोई स्पोर्ट्स में जाऊँ, शूटिंग में जाऊँ या किसी कोई और स्पोर्ट्स हैंडल करूँ मैं? हाँ, मैं शूटिंग करने की अब सोच रहा हूँ। मैंने स्टार्ट कर चुका है, तो शायद से मैं भी नेक्स्ट ईयर दिल्ली स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकूँगा। जी। और हम दोनों भाई बहन शूटिंग को और आगे जा पाएंगे। लेकिन शूटिंग ही क्यों? चारू कर रही है, बहन कर रही है, इसलिए शूटिंग में इंटरेस्ट आया? हाँ, मुझे शूटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि क्योंकि मेरी बहन भी मेरे साथ करेगी, तो मुझे हमेशा सपोर्ट मिलेगा उसका अगर मैं कभी थक जाऊंगा। और 24/7 आपके पास एक कोच भी रहेगा, कहीं गलती कर रहे होगा तो डांटने के लिए भी, उस चीज़ के लिए। ठीक है मैम, जब चारू की ट्रेनिंग सेशन पूरा रहता था तो सबसे ज़्यादा मुश्किलात आपके लिए क्या आती थी? नहीं, मुझे तो कोई मुश्किल नहीं लगी। मैं हमेशा हंसते हुए निकाली हूँ, और बच्चों को भी यही बोलती हूँ कि कोई कठिन नहीं है, करोगे तो सब सरल है बेटा। जी। तो यानी पूरा आपको ध्यान रखना पड़ता है कि भाई चारू को उठना कब है, चारू को सोना कब है, खाना उसको क्या है, क्योंकि स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अगर उनको कई घंटे प्रैक्टिस अगर रखनी है तो। हाँ, खाने पे तो ये बहुत ही पीछे रहती है, मुझे पकड़ के खिलाना पड़ता है। जी। ठीक है। तो चारू, जब आपका ट्रेनिंग सेशन जो होता था तो उसमें कोच की तरफ से कुछ इंस्पिरेशन डायलॉग बताए जाते हैं आपको ट्रेनिंग के दौरान, सबसे इंस्पिरेशनल मोमेंट आपका क्या रहा जहाँ से एकदम स्ट्राइक डाउन हो गया कि भाई अब तो मुझे, क्योंकि बहुत कम वक्त में आपने काफ़ी सारी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स आपने जीते हैं? उन्होंने मुझे कभी ये नहीं बोला कि मुझे मेडल लाना है या मुझे ये जीतना है। उन्होंने हमेशा मुझे बोला कि प्रेजेंट पे फोकस करो और जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करो। तो वो चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इसलिए कोई प्रेशर नहीं बना हुआ था मेरे में कि मुझे ये करना ही करना है। मैं अपना बेस्ट देती थी और मैं कोशिश करती थी कि और अच्छा करूं। तो कंपटीशन किससे रहता था? चारू खुद ही से कंपटीशन करती थी या फिर कोई और कॉम्पिटेंट आप रखती थी? उन्होंने मुझे हमेशा ये बोला कि कभी दूसरों को नहीं देखना और अपने से खुद से कंपटीशन करना है, तो इसने मुझे बहुत ही हेल्प किया। जी। आपके आप शूटिंग फील्ड में हैं तो सबसे आपको कौन सा अच्छा प्लेयर लगता है, कौन सा अच्छा शूटर आपको सबसे लगता है? इंस्पिरेशन आइडल कौन है?
एक रीनू सिंधु जी और अभिनव बिंद्रा हैं, जसपाल राणा है, जिनसे मैं मिली भी हुई जी। हूँ। वो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। ठीक है, उनमें क्या चीज़ें, उनकी उपलब्धियां या उनका जो पूरा पैटर्न रहा है, क्या चीज़ें उनकी इंस्पायर करती हैं आपको? उन्होंने बहुत मेहनत की है और उस समय तो उनको ज़्यादा मिलता भी नहीं था रिसोर्सेज और एक्सपोजर, बट जितना मुझे मिला आई थिंक मैं अच्छा कर सकती हूँ। तो हाँ, ठीक है, जो एक्सपोजर की बात की सर, मैं आपके पास आऊँगा इस सवाल को लेकर कि भारत में बहुत कम खेल ऐसे हैं जिनको कि अच्छा एक्सपोजर मिलता है या उनके खिलाड़ियों को उतने लोग पहचानते हैं। तो क्या कभी ये इनसिक्योरिटी नहीं है कि भाई ये खेल ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बहुत सेलेक्टेड प्लेयर्स हैं, बहुत सेलेक्टेड इसकी ट्रेनिंग अकेडमीज भी हैं, तो कहीं आगे जाकर जो चारू का शौक पैशन तो है, लेकिन आगे जाकर मुश्किल खड़ी ना हो जाए कि भाई इतना एक्सपोजर नहीं है इस खेल का? जी, अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से शूटिंग में कॉन्स्टेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। इवन जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि पिस्टल का जो लाइसेंस नहीं मिलता है जी वो कहते हैं रिनाउंड पिस्टल होगा तब आपको लाइसेंस दिया जाएगा। जी तो बच्चा इसका एक कहीं डिस्करेज होता है कि वो आखिर सीखे कैसे। लेकिन दूसरी ओर अगर मान लीजिए हम पेरेंट्स अगर ध्यान देते हैं तो हम उनके लिए कहीं ना कहीं इन सॉल्यूशंस को किसी दूसरे तरीके से निकालते हैं, और इसके लिए हमें विशेष प्रयास तो निश्चित रूप से करना पड़ेगा, क्योंकि ये खेल कुछ दूसरी जगह दूसरे स्पोर्ट्स से अगर हम तुलना करें तो कुछ मामलों में बड़ा यूनिक है जी और निश्चित रूप से रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है, खर्च भी पड़ता है। तो ये मेजर कॉन्स्टेंट इस शूटिंग में। ठीक है मैम, आपके पास आऊँगा। जब पीटीएम्स होती हैं स्कूल में या फिर आप अपने दोस्तों से मिलती होंगी, उस वक्त चारू की जब चर्चा होती है तो कैसे कैसे कॉम्प्लीमेंट सुनने के लिए आपको मिलते हैं, फिर क्या एक माँ के दिल में क्या भाव आते हैं? मैं तो सभी बच्चों को यही बोलूँगी कि क्या कहते हैं, आप लोग भी अपना फ्यूचर में कोई भी स्पोर्ट्स में ज़रूर भाग लो। अपना इसमें अपने बॉडी को भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि अब एक्टिविटीज़ बच्चों के पास कुछ भी नहीं है। जी तो एक एक्टिविटीज़ ज़रूर पढ़ाई के साथ ज़रूर रखें, इससे बहुत फ़ायदे भी है। जी, प्रोफेशनल उपलब्धियां मैम जो चारू की हैं वो सबके सामने, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर चारू कैसी हैं? शैतानी करती हैं घर में या बहुत शांत रहती हैं, बहुत बोलती नहीं, हैं? नहीं, नहीं, क्या है? ये बचपन से ही एकदम शांत ही रही है। तो मैं बहुत सोचती थी कि मेरे बच्चे क्यों चंचल नहीं है। एकदम चुप रहती है, स्कूल में भी चुप रहती थी। टीचर्स भी मुझे बुला के पूछते थे कि घर में क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या करके। मेरे हस्बैंड तो इतने हंसमुख है कि घर में लगता ही नहीं है कि हस्बैंड है, दोस्त की तरह रहते हैं हम जी, लोग। उसके बावजूद चारू शांत रहती थी। बहुत शांत है। ठीक है, लेकिन अब जब चारू का उपलब्धि इतनी आ चुकी हैं तो अब आप पेरेंट्स से, उनके टीचर से मिलती हैं, तो अब टीचर्स का रिएक्शन क्या होता है? चारू के साथ तो टीचर्स बहुत ही मतलब वो अच्छे से वो करते थे, बताते थे कि चारू से कोई कंप्लेन नहीं मिलती थी हम लोगों को। ठीक है चारू, अब कुछ स्पेशल फील होता है अपने आप में बाकी दोस्तों के बीच में कि भाई इतने कम वक्त में उपलब्धियां आपने इतनी की हैं, लोग हमेशा अच्छी बातें कर रहे हैं, एनकरेज भी कर रहे हैं? हाँ, अच्छा तो लगता है। हाँ। और मैं अपने फ्रेंड भी है मेरी एक, तो मैं उसे भी अब बहुत एनकरेज कर रही हूँ कि उसने छोड़ दिया था करना, बट मैं उसे और एनकरेज कर रही हूँ कि वो उसे परस्यू करे ठीक और है। आगे बढ़े। अच्छा, शूटिंग के अलावा और क्या शौक है और क्या करना चारू को बेहद पसंद है? अगर खाली वक्त है तो चारू क्या करेगी उस वक्त में? मैं नॉवेल्स पढ़ती हूँ, मूवीज़ देखती हूँ, थोड़ा वॉक पे जाती हूँ, और तो बस। ठीक है, तो नॉवेल्स, जैसा आपने बताया कि नॉवेल्स पढ़ना आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद है, स्टडीज़ भी उतनी ही पसंद है? हाँ जी। मतलब पढ़ाई में भी अच्छी हैं, खेलकूद में भी अच्छी हैं, सब अच्छा चल रहा है अभी आज? हाँ जी। ठीक है, लेकिन जैसा कि आपकी मदर ने आपको अभी बताया कि स्वभाव बहुत शांत है, लेकिन ये जो खेल है भाई, ये तो शूटिंग वाला खेल है, तो अचानक से ये दोनों चीज़ें मिसमैच होती दिखती हैं। तो शांत स्वभाव की लड़की शूटिंग अगर कर रही है तो लोग कैसे समझे इस चीज़ को? एक्चुअली शूटिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आपको बहुत ही कंसंट्रेट और फोकस करना पड़ता है। तो आई थिंक ये मेरे लिए बेनिफिशियल ही रहा है कि मेरा दिमाग इधर उधर भटकता नहीं है, इट डजंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो हाँ, इस शांत स्वभाव का भी मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ है। शांत स्वभाव का साहिल को भी बेनिफिट रहता होगा फिर, क्योंकि शैतानी करते होंगे तो आप डांटते उनको होंगी नहीं? ये डांटती हैं? हाँ जी। डांटती हैं उनको? हाँ जी। साहिल, डर लगता है फिर बहन से कभी कभी? नहीं नहीं लगता? नहीं। क्यों? बस हम बहुत सालों से एक साथ हैं इसलिए, और मम्मा रहती हैं तो डर नहीं लगता है। अच्छा अच्छा, फैमिली में आपके फेवरेट कौन है? बहन, मम्मी, पापा, कौन? मम्मा मेरी फेवरेट। मम्मी फेवरेट है। चारू के फेवरेट कौन है? मम्मी। अच्छा, पापा से नहीं बनती है ज़्यादा, क्योंकि पापा ज़्यादा वक्त बाहर रहते हैं इसलिए। ठीक है सर, बाकी बच्चों के लिए या बाकी माँ बाप के लिए जो कि बेटियों के, क्योंकि आपने बिल्कुल
एक अपने आप में एक ऐसा कदम उठाया जो कि इंस्पिरेशन है बाकी समाज के लोगों के लिए, लेकिन ऐसा भी समाज का एक वर्ग है जहाँ पर कि बेटियों को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा उन पर रोक लगा दी जाती है। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? ये सबसे बड़ा संदेश तो आप ही दे रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, कि दिखता है कि जो बेटी है उसके नेतृत्व को बेटा मान रहा है। जी और जब परिवार में ऐसा आ जाएगा जिस दिन जी कि बेटी को इतनी क्षमताएं, इतनी सक्षम बन पाए, वो जो आप कहते भी हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अगर हम कहीं बेटी को आगे बढ़ा पाएं, इस हद तक बढ़ा पाएं कि बेटा जो है वो ये सोचे कि उसको अपनी उसके बहन पास के कौन सी कदमों सीमाएं को- हैं, हाँ। वो सीमाएं वो जाने, ना कि बेटी जाने। जी। तो डेफिनेटली पूरा वो समाज में रिफ्लेक्ट होगा जाकर। तो ये जिम्मेदारी निश्चित रूप से हर पेरेंट्स की है, पूरी सोसाइटी की है। जी तो हमारा निश्चित रूप से जो आज एक इनसिक्योर माहौल है जो कि हम पुलिस में देखते हैं जी। कि बच्चों, खासकर बच्चियों के लिए, वो भी अपने आप खत्म होना शुरू हो जाएगा। और बेहद जरूरी भी है, बेहद वो चीज़ें, जरूरी है अगर कि हम हमको बेटियों समग्र को विकास अपना समग्र करना विकास की ओर है। ले। बिल्कुल। चारू, इंडियन शूटर्स को ऐसी क्या कोई प्रॉब्लम्स भी आती हैं या मिसमैनेजमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, अथॉरिटीज है उनकी तरफ से, क्या प्रॉब्लम्स इंडिया में प्रॉब्लम तो है कि स्पोर्ट्स में ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो इंडियन गवर्नमेंट को इसके लिए करना चाहिए कि अगर इतना मेहनत कर रहे हैं हमारे इंडियन स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वुमेन, तो उसके लिए कुछ उनको भी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है। और आगे के चारू के आगे के प्लान्स क्या हैं आगे? आगे के प्लान्स हैं कि मुझे सिविल सर्विसेज देना है और मैं स्पोर्ट्स शूटिंग में भी आगे परस्यू करना चाहूँगी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं चारू आपको, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पर आए। बाकी लोगों से भी आप लोगों से प्रेरणा लेंगे, इस परिवार से प्रेरणा लेंगे कि बेटियों को आगे कैसे बढ़ाए। चारू से प्रेरणा लेंगे कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना बेहतर उपलब्धि उन्होंने हासिल किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोग का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हमारी खास पेशकश जहाँ पर चारू आज हमारे साथ थे, उनके परिवार हमारे साथ था, और जाना हमने कि कैसे शौक को जब बढ़ावा दिया जाता है तो कैसे वो उपलब्धि में कन्वर्ट हो जाता है। एक ब्रेक लेना रुकेंगे, ब्रेक के बाद खबर लगातार जारी रहेगी।